देखिए, एक तो रन्स बहुत हुए हैं पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में, जब पाकिस्तान ने मैच के पहले हिस्से में बॉलिंग की है। और उस पर जब हम डिटेल करेंगे उसका बात जब हम अगले शो में आएंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल, जैसा आपने कहा कि इम्कानात हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के पास इम्कानात मौजूद हैं। न्यूजीलैंड अपनी बेस्ट बॉलिंग के साथ नहीं खेल रहा है और उनके पास महदूद वसाइल हैं बॉलिंग को देखते हुए। अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। पाकिस्तान कैसे इस चेज़ की तरफ जा सकता है ज़्यादा बेहतर अंदाज में, तो उसकी एक ही उम्मीद है, वो है फ़खर ज़मान। अगर फ़खर चाहते हैं 40 ओवर्स तक बैटिंग करते हुए, तो पाकिस्तान के पास ये इम्कान है कि ये मौका होगा कि पाकिस्तान इस 400 से ज़ायद रन्स का जो हदफ है वो हासिल कर सकता है। उसके लिए जितना लंबा फ़खर खेलेंगे उतना पाकिस्तान की बैटिंग के लिए फ़ायदा है और उतना ही दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर आएगा। क्योंकि फ़खर के आउट होने के बाद जिस अंदाज में अभी तक वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान का कोई दूसरा बल्लेबाज ऐसे नहीं खेल सकता। क्रीज पर तो बाबर आजम भी मौजूद है, बट वो इतने रन्स नहीं छोड़ सके इंडिविजुअली। उनकी वो सलाहियत नहीं है किसी में भी जो सलाहियत पाकिस्तान में फ़खर ज़मान जब बैटिंग कर रहे होते हैं। और इसी तरह कोई भी बल्लेबाज उस सलाहियत का मालिक नहीं है जो फ़खर रखते हैं। अभी भी देखें कि उन्होंने अपनी इस इनिंग्स में न्यूजीलैंड के सारे बल्लेबाजों से ज़्यादा छक्के अब तक वो लगा चुके हैं। मैंने सेंचुरी से 1 रन दूर हो गए। हाँ, 1 रन। और अभी भी इस मैच से पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी जो एवरेज थी वो 75-76 की एवरेज थी। और वो बड़े अच्छे, अगर आप इनकी आज की इनिंग्स देखते हैं ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे बॉल पिक किए हैं। जो बाहर फेंके ना उन्होंने, वो बिल्कुल पिच पे आए हैं बॉल के और वहीं से उसको लेके गए हैं। और खुशकिस्मत इस लिहाज से भी हैं कि कनेक्ट हुए हैं, सारे के सारे मिडल हुए हैं। लेकिन उन्होंने जिन बॉलों का इंतखाब किया ना शॉट लगाने के लिए, वो उनके पेट शॉट्स थे जिनके ऊपर उनको बड़ी महारत है और वो अबूर रखते हैं। और 100 हो गया जी। हाँ जी, 100 हो गया जी। 100 हो गया। फ़खर हैज़ कंप्लीटेड इट्स सेंचुरी। और अब ये दूसरा मैच है इनका। पिछले मैच पिछले मैच में भी इन्होंने रन्स किए थे और इस मैच में भी इन्होंने रन्स किए हैं। और पाकिस्तान के फैसला साजों ने इन्हें पहले मैच में ड्रॉप होने के बाद बाहर बिठा दिया था, उनको आगे मौका ही नहीं दिया था। अगर आपके पास इस किस्म का बल्लेबाज हो और आप उसको स्क्वाड प्लेइंग 11 की बजाय उसको बाहर कुर्सियों पर बैठा के सारा वर्ल्ड कप घुमाएं, फिर बाद में आप कहेंगे हमसे फैसले ठीक नहीं हो गए। आपको पता है, आपको याद होगा कि यहीं पर समीन राना साहब बैठे हुए थे और उन्होंने क्या कहा था कि फ़खर आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता है। तो पाकिस्तान ने तो उसको बाहर बैठाए रखा है। तो ये जो प्लेइंग 11 बाहर बैठ के उसने देखा है और सीखा है। और बाहर आप देखें कि आप इमाम को ड्रॉप किया है तो इमाम की जगह पर इन्होंने रन्स किए हैं। और अब बाबर आजम ने भी एक शॉट खेला मिड विकेट में, ये भी चौका ही है। तो रन्स बनाने का मौका पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान इस रन्स की चेज़ की तरफ बड़े अच्छे अंदाज में जा सकता है। विकेट्स जब तक आपके हाथ में है दबाव नहीं आएगा। अब सारे का सारा दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर है। उनके स्पिनर्स ने कहीं कहीं अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जो फ़खर ने अच्छे गेंदों के ऊपर भी रन्स निकाले हैं उसका दबाव आया न्यूजीलैंड के ऊपर। और उनके बॉलर्स के पास अब उनको नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही कि उसको कहाँ पे बॉल करें, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो वो पुल मार देते हैं। 253 फ्रॉम 30 ओवर्स 30 ओवर्स चेज़ कर सकता है पाकिस्तान। ये जो 30 ओवर्स हैं, 30 में से कम 20 फ़खर को खेलने पड़ेंगे। अगर फ़खर नहीं खेलते हैं 40 ओवर्स तक बैटिंग नहीं करते, आपने प्रेशर फ़खर पे डाल दी, जो बाकी है वो क्या करेंगे? रन्स फ़खर के ही बैट से निकलने हैं। ये जो रफ्तार आपको नजर आ रही है ना, फ़खर जितनी रफ्तार पाकिस्तान की बैटिंग में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है जो इस रफ्तार से बैटिंग कर सकता है, इस रफ्तार से रन्स कर सकता है। ये फ़खर की सलाहियत है और आज देखेंगे वो उन्होंने करके भी दिखाया। और ये पहला मौका नहीं है, इन्होंने कई मरतबा ऐसी जारहाना इनिंग्स खेली है, ऐसी बारियां खेली हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में इन्होंने बड़े शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। आज यहाँ पर ये वर्ल्ड कप है, ये नॉकआउट मैच है, ये प्रेशर मैच है, ये असाब का मुकाबला है, मजबूत असाब का मुकाबला है। हम तो चाहते हैं आप दूसरी भी सेंचुरी कर लें खड़े खड़े ही, यही हो सकता है। अगर पार्टनरशिप लगती है, पाकिस्तान को ज़रूरत ही एक अच्छी शराकतदारी की। अगर ये लंबा खेलते हैं, देखें बाबर गो के उतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ रन नहीं बना रहे, लेकिन उनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टेबिलिटी भी मिल रही है। एक एंड से अटैक हो रहा है और दूसरे एंड से स्टेबिलिटी वाला काम वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उनका भी ग्राउंड पर रहना, क्रीज पर जमे रहना और रन्स करना, लंबा खेलना उतना ही ज़रूरी है जितना फ़खर का ज़रूरी है। फ़खर के साथ उनको दूसरे एंड से अगर सपोर्ट मिलती रहेगी तो पाकिस्तान का काम आसान होगा। एक और पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। इफ़
पाकिस्तान वुड चेज दिस बिग टारगेट, राइट? तो फिर रन रेट के लिहाज से भी पाकिस्तान और ऊपर आ जाएगा। फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को रन रेट के साथ साथ पाकिस्तान का था कि इनको 35 ओवर्स में टारगेट का, अब मैं उसको देखता हूँ कि उसके क्या है, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर ये पता चला था कि पाकिस्तान ने शायद 35 ओवर्स में हदफ को हासिल करना है। इसको हम मज़ीद देख लेते हैं कि अब नेट रन रेट के एतबार से या दीगर चीज़ों के एतबार से अब इस वक्त जो है वो असल में सूरत हाल क्या है। लेकिन रन रेट अपनी जगह पर है, आपको पहले 2 पॉइंट्स लेने हैं, 2 पॉइंट्स लेंगे, आपके पास एक और मैच इसके बाद भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, पाकिस्तान उसकी तरफ उसको भी जीत सकता है, रन रेट उसमें भी बेहतर आ सकता है, लेकिन कम से कम आपके पास अपने पॉइंट्स तो पूरे होंगे ना। मैच नहीं जीतेंगे तो रन रेट तो आपका होना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना है, अगर जीतेंगे नहीं तो रन रेट आपका कैसे ठीक हो सकता है। So it would be a big for पाकिस्तान। बहुत जी 400 रन। हाँ, अगर ये जीत जाएं, क्योंकि असल में सोशल मीडिया के ऊपर इतने रन्स के बाद पीपल वर एक्चुअली सेड कि बस गया। देखिए ये जब आप देखते हैं तो बज़ाहिर आपको ये लगता है कि 400 रन नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप देखें कि पिच कैसा खेल रहा है, उनकी बॉलिंग क्या है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी नहीं है, उसकी वजह यह है कि वो अपने टॉप बॉलर्स के बगैर हैं, ना तो हेनरी हैं ना लुके फर्गुसन हैं, और जब आपके टॉप बॉलर्स नहीं होते हैं तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं कि फास्ट बॉलिंग में आपके पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को है। देखें ट्रेंट बोल्ट या टिम साउदी इस तरह की पिचेस के ऊपर जहां पर कोई बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट ना हो, पेस उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें, तो इसका फ़ायदा उठाती है मुखालिफ टीम, और फ़खर ने उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया है। उनके स्पिनर्स को जिस तरह से अटैक उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने शॉट्स को, जो उन्होंने बॉल पिक किए हैं शॉट्स के लिए, वो बड़े अच्छे थे और लकी भी रहे हैं कि कनेक्ट होती नहीं है। आप भी देखें कि हर वो शॉट जो वो खेलते हैं वो गैप में जा रहा है, हर शॉट गैप में जा रहा है। अच्छा, तो गुड थिंग यहाँ से जनाब आप देखें इतने शायकीन नहीं है, पर जितना भी लोकल क्राउड है सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो सारा मिकी आर्सन ने मंगवाया सब देखना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया को। लेकिन फिनोमिनल, आई मीन इंडियंस आर रियली वांट पाकिस्तान टू बी इन द फाइनल। इंडिया में पाकिस्तान की फॉलोइंग तो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मैंने तो लोगों को नाचते हुए भी देखा है फखर के छक्कों पे। हाँ, पाकिस्तान की अभी भी देखें, इंडिया की जो जर्सियां हैं वो पहन के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। बुनियादी तौर पर ये जो बैटिंग हो रही है ना, ये छक्का बच गया, नहीं, ये बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन फ़खर ही हैं जो पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। चले जी, फ़खर के पास मौका है पाकिस्तान का फ़खर बनने का। मीरब क्या चल रहा है आपके पास, क्या न्यूज़ है इस तरह? जी, अभी तो फिलहाल मैं देख रही थी कि एक ट्रेंड शुरू हुआ है जो शायद आगे चलता रहेगा, वो ये है कि फ़खर पर फ़खर, हैशटैग फ़खर पर फ़खर। तो फ़खर की काफ़ी तारीफ़ें जा रही हैं, और बिल्कुल जैसे अभी हाफिज़ साहब कह रहे थे ना कि आपने फ़खर को शुरू में ड्रॉप कर दिया, और फिर अब्दुल्ला और रिजवान की जो है वो पार्टनरशिप लगी थी, मेरे ख्याल में श्रीलंका के खिलाफ वाले मैच में थी, तो उसमें हम लोग कहने लगे थे कि नहीं अच्छा फ़ैसला था इसको ड्रॉप करने का, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी मैचेस जो है वो हारा है और इसके ऊपर ही बात हो रही है कि ये फ़ैसला गलत था। फ़खर इज़ एक्चुअली समवन जो बड़ा अच्छा एक अटैकिंग बैटिंग फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी काफ़ी तारीफ़ें जा रही हैं। एक और बात काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है वो ये कि हार्दिक पांड्या का ट्वीट था कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट शायद ना आ सके क्योंकि उनकी इंजरी जो है वो काफ़ी लंबी जा रही है।